Hello classmates, welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start second chapter of your science book, that is from your second semesters, and the chapter is air and water. So let's start. First of all, let's see what we will study in this chapter. We will study about air and its composition, यानी हवा और हवा की संरचना के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि हवा में और कौन कौन सी गैसें मौजूद होती हैं, कौन कौन सी गैसें मिक्स होती हैं। जैसा कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर में कौन कौन सी गैसें होती हैं और उनके क्या परसेंटेज होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर यानी हवा के गुण, हवा में कौन कौन से गुण हैं उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स। एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारा वातावरण, या हम जिसे वायुमंडल भी कहते हैं। तो हम वायुमंडल और उनकी परतों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है वाटर एंड इट्स सोर्सेस, जल और उनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो हमारा पानी होता है वो कई बार इम्प्योर हो जाता है, तो उनके प्यूरिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, जो सॉल्युबल होती हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे हम फिर एक साफ प्यूरिफाइड वाटर प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे कि वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। तो हम बहुत सारी बातें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एयर और वाटर से रिलेटेड। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लुक एट द गिवन पिक्चर, रिकॉल एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। एयर और वाटर फॉर ईच ऑफ देम। यहाँ पे जो चित्र बने हैं उनमें से उन चित्रों को देखिए और आप बताइए कि इनमें से जो चित्र बने हुए हैं ये एयर से रिलेटेड हैं या वाटर से रिलेटेड हैं। यानी आप यहाँ जो चित्र देख पा रहे हैं उन्हें आपको देखकर ये बताना है कि ये किसकी वजह से हो रहे हैं, हवा की वजह से या पानी की वजह से। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे चित्र है वो है, देखिए, इट हेल्प्स इन ड्राइंग क्लोथ्स। ये किसकी वजह से हो सकता है? ये एयर की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा है इट हेल्प्स इन वॉशिंग फ्रूट्स। फ्रूट्स हम किससे धो सकते हैं? एयर से तो नहीं धो सकते, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाटर। यहाँ आप एयर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आप वाटर। ओके। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन फ्लाइंग काइट्स इन द स्काई। यहाँ भी हम एयर लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा ये पेंसिल से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। फ्रॉम द वाटर तो होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेगा? एयर से, तो आप यहाँ पे एयर भरिए। नेक्स्ट है इट हेल्प्स बोट टू सेल। बोट को सेल होने में हेल्प करता है, यानी कि बोट को आगे बढ़ने में, चलने में मदद करता है। कौन? ये हेल्प करता है एयर। ओके। नेक्स्ट है वी क्वेंच आवर थर्स्ट विथ दिस। हम अपनी प्यास को बुझाते हैं हवा से कि पानी से? तो हम अपनी प्यास पानी से बुझाते हैं, तो यहाँ हम भरेंगे वाटर। ओके। तो यहाँ पे पेंसिल से भरा हुआ है, आप इसे भरिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर। ओके। ना तो हम पानी के बिना रह सकते हैं और ना ही हम हवा के बिना। वी यूज एयर टू ब्रीथ, भर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम भरेंगे ओके। नेक्स्ट वी यूज़ वाटर टू ड्रिंक। देखिए यहाँ पे ड्रिंक लिखा हुआ है, तो आप भी ड्रिंक यहाँ पे लिख लीजिए। ओके। चलिए, एयर, जैसा कि आप जानते ही हैं एयर का मतलब क्या होता है? हवा। तो हवा हमारे चारों तरफ है और हवा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम हवा के बिना नहीं रह सकते। तो हम हवा के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। हवा हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर देयर
सर्वाइवल, सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इनहेल यानी ब्रीथ इन यानी सांस लेते हैं। ह्यूमन्स और एनिमल्स सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं वो ऑक्सीजन, एंड एक्सेल और जो सांस को छोड़ते हैं ब्रीथ आउट करते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हाउएवर प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा ना, मैंने क्लास 4th में भी पढ़ाया था आपको कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की यानी धूप की रोशनी में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, उसे ही हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसको हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। एयर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, हवा की आवश्यकता जलने के लिए भी होती है। आप कहेंगे कि हवा की आवश्यकता जलने के लिए कैसे हो सकती है, हवा से तो हम बुझा देते हैं। नहीं, हवा में क्या मौजूद होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है किसी भी चीज़ को जलने के लिए। वो इस तरह से, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आपने कोई कैंडल जलाई, ठीक है, और आप उसे अगर ग्लास से ढक देंगे तो मोमबत्ती क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका हवा से संपर्क कट जाता है और हवा में ऑक्सीजन होता है, तो मोमबत्ती को, जलते हुए मोमबत्ती को ऑक्सीजन मिला ही नहीं और इसीलिए वो आगे जलना बंद कर देता है और मोमबत्ती बुझ जाती है आपकी। टू ड्राई क्लोथ्स एंड टू सेल बोट्स, यहाँ पर है एयर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, हवा की आवश्यकता जलने के लिए होती है, टू ड्राई क्लोथ्स कपड़ों को सुखाने के लिए, एंड सेल बोट्स और नावों को चलने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। वी यूज एयर टू ब्लो अप द टायर ट्यूब्स एंड फुटबॉल्स, हवा की आवश्यकता टायर ट्यूब्स में डालने के लिए, टायर ट्यूब्स जो होते हैं जो फूले हुए होते हैं उनमें हवा ही भरा जाता है, आपको पता ही होगा। और जो आपकी फुटबॉल होती है उनमें भी क्या भरा जाता है, हवा। तो हवा का उपयोग हम टायर ट्यूब भरने के लिए और फुटबॉल भरने के लिए भी करते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे हम कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि हवा की संरचना या हवा की रचना, यानी हवा में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कितनी मात्रा में है उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एयर इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं। अबाउट 78% ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, 21% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन, द रिमेनिंग 1% इज मेड ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर एटसेट्रा। तो हवा की जो संरचना है, जो हवा की बनावट है वो क्या है, उसके बारे में हम सिर्फ एक लाइन भी कहें कि हवा गैसों का मिश्रण है तो बहुत होगा, लेकिन हवा में कौन कौन सी गैसें और कितनी मात्रा में है, देखिए हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और जलवाष्प या वाटर वेपर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पे, अब आप मान लीजिए कि ये पूरी हवा है, ओके, तो इसका देखिए 98% जो पार्ट 78% जो पार्ट है अकेले वो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 78% जो आपको ये नीले में यहाँ पे दिखाया गया है, ये 78% जो पार्ट है वो नाइट्रोजन का है, ठीक है। और आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे 21% ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए ये जो ग्रीन पार्ट आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है ये 21% ऑक्सीजन दिखाया गया है, ठीक है। तो ये 21% ऑक्सीजन हो गया और जो 1% आपको यहाँ पे रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये है 1%, और इसी में ही कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑर्गन भी है और वाटर वेपर भी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nitrogen is important for the growth of plants. It is added to the soil by way of fertilizers. The presence of nitrogen in the air keeps burning under control. तो जो नाइट्रोजन है वो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे उर्वरकों के माध्यम से, जो फर्टिलाइजर्स जो हमारे जो फार्मर्स यूज़ करते हैं अपनी फसलों में डालने के लिए, वो सॉइल में
जो मिक्स करते हैं वो यही है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन कैसे डाला जाता है मिट्टी में, इसे उर्वरकों के माध्यम से मिट्टी में मिलाया जाता है, ठीक है। इसको डायरेक्टली एयर के थ्रू हम मिट्टी में तो नहीं मिला सकते, तो इसे हम फर्टिलाइजर्स के थ्रू मिट्टी में मिलाते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हवा में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही जो आग का जलना होता है वो नियंत्रित रूप से जलता है, यानी बैलेंस यानी कंट्रोल में जलता है। अगर हवा में अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो आग बहुत ज़्यादा भड़कने लगती, बहुत ज़्यादा तेज़ जलने लगती। लेकिन जो 78% नाइट्रोजन है वही ज्वलन को यानी आग को कंट्रोल में जलने देता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ गैसेस। All living things require oxygen to survive. Oxygen is also required for burning. यानी कि जो ऑक्सीजन है वो सभी गैसों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ज्वलन के लिए भी या आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के आप आग को जला नहीं सकते। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मोमबत्ती को अगर आप जलाते हैं और उसे एक ग्लास से ढक देते हैं तो क्या हो जाता है, मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि उसका जो संपर्क है वो ऑक्सीजन से कट जाता है। ढक देने पर क्या होगा, हवा तो मिलेगी नहीं, तो क्या होगा, वो मोमबत्ती आपकी बुझ जाएगी, है ना। तो गिलास से ढकने पर उस मोमबत्ती को ऑक्सीजन नहीं मिला और इसी कारण वो मोमबत्ती बुझ जाती है। ओके, तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जलने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को जलने के लिए भी ऑक्सीजन उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स to prepare their food. Plant make their food using sunlight, water and carbon dioxide, known as photosynthesis. तो यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कहते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यानी कि हवा के गुण। हवा में कौन कौन से गुण हैं, आइए हम देखेंगे यहाँ पे हवा में कौन कौन से गुण होते हैं। लेट अस रीड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। हम यहाँ पर हवा के गुण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, एयर ऑक्युपाइज स्पेस, यानी हवा जो है वो अपने लिए जगह घेरती है। यू कैन सी दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बैलून, एज यू फिल एयर इन द बैलून बिकेम बिगर, शोविंग दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस। यहाँ पे देखिए, हवा जो है वो जगह घेरती है। इसको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तब आप क्या देखते हैं कि गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो गुब्बारा क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे पता चलता है कि जो हवा है वो जगह घेरती है। अगर हम हवा यूं ही छोड़ दें तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हवा कहाँ गई, लेकिन जब बैलून के अंदर हम हवा डालते हैं तो क्या होता है, बैलून का आकार बढ़ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो हवा है वो अपने लिए जगह घेरती है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज एयर हैज़ वेट, यानी हवा में वज़न होता है, हवा में भार होता है। Let us do the activity given below to prove that air has weight. नीचे एक एक्टिविटी है, एक क्रियाकलाप है, जिसे हम करके ये देखेंगे कि हवा में भार होता है, हवा में वजन होता है। तो चलिए हम इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इसकी हिंदी में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले है सस्पेंड ए रूलर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक रूलर है ना। चलिए पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी हिंदी समझा दूंगी। Suspend a ruler from a hanger by attaching a string of the middle of it.
Tie an inflated balloon at each end. Adjust the position of the balloon to balance the ruler. Now remove one balloon or blow it up. Observe what happens. The side of the ruler with inflated balloon. तो यहाँ पे मैं आपको अभी बताऊंगी कि यहाँ पे हमने क्या भरना है इन्फ्लेटेड बैलून। अब यहाँ पे हमने क्या भरना है, आइए पहले हम इसकी समझ लेते हैं हिंदी को। देखिए, एक रूलर को एक हैंगर के बीच में एक तार लगाकर टांग देंगे। ओके, तो ये है हमारा देखिए रूलर, और इसको एक तार बीचों बीच लगा के इसे बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे और इसे हम टांग देंगे। दोनों छोर पे हम 2 बैलून लगा देंगे और इसे फुला देंगे। ठीक है, जो गुब्बारा होगा हमारा उसमें हवा भरा हुआ होगा। और अब हम क्या करेंगे, इस जो रूलर है इसको हम बैलेंस कर लेंगे कि ये बिल्कुल दोनों ही तरफ बिल्कुल बराबर भार वाला हवा टंगा हुआ हो। ठीक है, और रूलर बीच में से ही टंगा हुआ हो, यानी दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा हो। ओके, अब हम आगे क्या करेंगे कि एक तरफ की जो बैलून है उसे हम पिन की सहायता से फोड़ देंगे। ठीक है, फोड़ देंगे या उसका हवा निकाल देंगे। तब क्या होगा, ये जो रूलर है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले बैलून में तो अभी भी हवा है, एक बैलून की हवा तो निकल गई थी, इसलिए ये इधर से हट जाता है और रूलर जिस तरफ के बैलून में हवा अभी भी है उधर क्या होता है, रूलर झुक जाता है। तो यही जो हमारी एक्टिविटी है वो शो करती है, वो साबित करता है कि हवा में भार हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, रूलर विथ इन्फ्लेटेड बैलून इज डाउन। यहाँ पे हम भर देंगे, इस भर दो, या गेट डाउन भी हम भर सकते हैं। ओके, दिस shows that एयर है, और ये साबित हो जाता है कि हवा में भार होता है। ओके, आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी कि हवा में दबाव भी होता है, हवा दबाव डालती है। ओके, नाउ you know that air has weight, but do you know that the weight of air pushes down everything that is around you? This is another important property of air. Air exerts pressure. Let us do an activity to prove it. हवा दबाव डालती है, अभी मैंने आपको बताया। तो अब आप यहाँ पे जानते हैं कि हवा में भार होता है, हमने अभी भी पीछे पढ़ा कि हवा में भार होता है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि हवा का भार आपके आसपास की हर चीज़ों को नीचे की तरफ धकेलता है। यह हवा का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। और हवा में दबाव का होना, हवा दबाव डालती है, और इसे हम साबित करने के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर नीचे जो दी हुई है उसे करके देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है ये देखिए, आपको एक कप नज़र आ रहा होगा और इसके अंदर एक गुब्बारा। तो हम यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं और फिर हम इसे समझेंगे। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक कप एंड प्लेस अ बैलून इन द hollow of the cup. Blow it up. When the balloon expands, it pushes the side of the cup. यहाँ पे देखिए, एक प्लास्टिक की जो कप है वो खाली एक कप ले लेंगे और एक गुब्बारे को उस खाली कप में हम रख देंगे। गुब्बारे में क्या करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम उसमें हवा भर देंगे और गुब्बारा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, फैल जाएगा। तब ये क्या करता है कि गुब्बारे के जो गुब्बारा खाली है उसके चारों तरफ ये कप अपना जगह बना लेगा। ठीक है, किनारों को अब ये क्या करेगा, अपने फूलने की वजह से वो उनको धक्का देगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देख ही सकते हैं आप कि ये गुब्बारा जो है फूलने के बाद कप के किनारों को धक्का दे रहा है। ये देखिए, ठीक है, तो ये इस तरह से उनमें बिल्कुल चिपक गया है और उन्हें धक्का दे रहा है। आगे यहाँ पढ़ेंगे हम, लिफ्ट द बैलून
when the balloon is lifted, the cup also gets lifted. This happens as the air in the balloon exerts pressure on the wall of the cup and it gets stuck to it. Thus we have proved that air has pressure. Air exerts pressure. यहाँ पे आप भर देंगे air exerts pressure. ओके तो यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हमने समझ लिया था कि कप के अंदर बैलून रखेंगे, खाली कप के अंदर उसे फुला देंगे तो क्या होगा, वो उसके किनारों को धकेलने लगेगा. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, लिफ्ट द बैलून. अब हम बैलून को पकड़ के उठाएंगे. इसको बैलून को हम पकड़ के क्या करेंगे, गुब्बारे को पकड़कर अब हम उठाएंगे. तब क्या होता है, जब हम गुब्बारे को उठाएंगे तो कप भी उसके साथ उठ जाएगा. और ऐसा तब होता है जब बैलून के अंदर की हवा कप के किनारों या दीवारों पर दबाव डालती है, तभी तो कप उठेगा और वह उसमें बिल्कुल क्या हो जाता है, चिपक जाता है. और इस तरह से क्या साबित हो जाता है, क्या प्रूव हो जाता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. Air exerts pressure. ओके तो ये आप इस ब्लैंक में भर लीजिए, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. तो आपने समझ लिया होगा कि एयर में प्रेशर होता है. इसका दूसरा एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, और आप इसमें पानी भर दीजिए. ठीक है. इसके ऊपर आप एक कार्डबोर्ड रखिए. ठीक है. कार्डबोर्ड से इसको बिल्कुल चिपका दीजिए. ठीक है. और इसके बाद ग्लास को अचानक से पलट दीजिए. ठीक है. तो आप क्या देखेंगे कि जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं गिरता. जो ये ग्लास अब ये ऊपर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सॉरी ऐसे. ठीक है. और यहाँ पे आपका कार्डबोर्ड लगा हुआ होगा और आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल भी नहीं गिरता. ये भी एयर एक्सर्ट्स प्रेशर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. तो आप करके कभी देखना, ग्लास में पानी भरना और कार्डबोर्ड से उसको ढक देना और अचानक से हाथ को पलट देना. अब ग्लास ऊपर हो जाएगा और कार्डबोर्ड नीचे, और आप हाथ हटा सकते हो. आपका पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा. ये क्यों होता है, क्योंकि हवा दबाव डालती है. ओके चलिए आगे हम पढ़ेंगे. Air pressure plays an important role in our day-to-day life. It is used to suck liquid through a straw, fill ink in a fountain pen, a dropper or a syringe. You may have heard that at high altitude of mountain tops, the air pressure reduces. Thus, amount of oxygen available in breath also decreases, which sometimes makes people sick. ये जो एयर के अंदर जो प्रेशर होता है, ये इसका हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में वायु दाब का बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है. और इसका उपयोग तरल पदार्थों को स्ट्रॉ के माध्यम से सक करने या चूसने के लिए तथा फाउंटेन पेन में इंक भरने के लिए. ड्रॉपर वाली जो छोटे बच्चों की जो दवाइयाँ आती हैं, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो तो आपने देखा होगा कि उसकी जो बॉटल होती है दवाइयों की, उसमें क्या होता है, ड्रॉपर होता है, काला ढक्कन उसके ऊपर लगा होता है, जिसे हम क्या करते हैं, दबाते हैं. तो क्या होता है, उस ड्रॉपर के अंदर जो दवाई है वो ऊपर चढ़ने लगती है. उसे ही हम कहते हैं ड्रॉपर, जिससे छोटे बच्चों के मुँह में दवाई डाली जाती है. क्योंकि छोटे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो चम्मच से नहीं ले सकते, तो ये ड्रॉपर में दवाई भरकर उन्हें दिया जाता है. तो अगर एयर प्रेशर नहीं होता
तो हम ड्रॉपर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तथा सिरिंज भरने के लिए आपने डॉक्टर को देखा होगा कि सिरिंज में वो कैसे बाहर की तरफ से ऑक्सीजन की जो सिरिंज होती है उसमें बाहर की तरफ जो लगा होता है ढक्कन सा, उसे वो खींचते हैं और उसकी वजह से क्या होती है, दवाई उसके उस सिरिंज के अंदर भर जाती है। तो सिरिंज को भरने के लिए भी हवा वायु दाब जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से देखिए वायु दाब हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग तरल पदार्थों को स्ट्रॉ के माध्यम से सक करने या चूसने के लिए, फाउंटेन पेन में इंक भरने के लिए, ड्रॉपर जो छोटे बच्चों को दवाई दी जाती है उनके लिए, तथा सिरिंज को भरने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपने ज़रूर सुना होगा कि अधिक ऊंचाई या पहाड़ की चोटियों पर वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तब सांस लेने के लिए जो उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जो कभी कभी बहुत मुसीबत का कारण भी बन जाता है। लोग इससे क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सांस की कमी होने लगती है। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे गुड टू नो। आइए हम इसे भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। As we go up in the aeroplane, the air pressure became lowest than the air pressure inside our ears. So our ears pop as they try to balance the pressure. The same thing happens when the aeroplane is on the way down. Our ears need to adjust to a higher atmospheric pressure. जैसे ही हम हवाई जहाज़ में ऊपर चढ़ते हैं, जब कभी आपने हवाई यात्रा की होगी तो आप इसे समझ पाएंगे, तो जो बच्चे नहीं किए हैं वो भी समझ लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने एरोप्लेन में अगर घूमा है तभी आपको ये समझ में आएगी, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे ही हम हवाई जहाज़ में ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हवा का दबाव हमारे कानों के अंदर के हवा के दबाव से कम हो जाता है और इसलिए हमारा कान जो होता है वो पॉप होता है। ठीक है, पॉप होने लगता है, बंद सा होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कई लोगों को तो कान में दर्द सा भी फील होने लगता है, क्योंकि ये उस समय दबाव को क्या करने लगता है, हमारा कान बैलेंस करने लगता है, बैलेंस करने का वो प्रयास करता है। ऐसे ही तब भी होता है जब हम हवाई जहाज़ से नीचे उतरने वाले होते हैं, तब क्या होता है, हमारे कानों को उच्च वायुमंडलीय दबाव को एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखा आपने कि एयर प्रेशर का हमारे डे टू डे लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, है ना। तो यहाँ पे आज मैं आपको एयर और एयर से रिलेटेड ये सारी बातें बताई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर बताया, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर बताया, है ना, एयर क्या होता है ये बताया। तो आज की पढ़ाई हम यहीं तक करेंगे और अगली वीडियो में और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर से। ओके, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बहुत जल्दी मैं आपको एटमॉस्फेयर और उसके आगे की सारी बातें बताऊंगी। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि मेरा पढ़ाया आपको कैसा लगता है। ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्दी अपनी अगली पढ़ाई के साथ। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे।